हैं? माँ जी जरूरत है रिश्ता। माँ जी आप कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रहे? फिर मुझ तेरा इस उम्र में क्या मैं दूसरी शादी करूंगी? माँ जी मैं तो अपनी शादी की बात कर रहा था। बड़े मुझ तेरा फिर फिटे मुँह माँ जी। माँ जी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। माँ जी जिंदगी में ना एक ही तजर्बा काफी होता है एक शादी का। ये अखबार मैंने नौकरी के लिए लिया है। माँ जी आप इस उम्र में नौकरी करेंगी? मैं आपको नौकरी नहीं करने दूंगा। ओहो, असफर के लिए इसमें नौकरी देख। माँ जी जरूरत है रिश्ता में असफर के लिए नौकरी देखूं? ओहो, मैं कह रही हूँ इस अखबार में नौकरी देख। माँ जी असफर क्या अखबार में नौकरी करेगा? ये अखबार जाके असफर को दे। ओए, माँ जी इतनी आसान सी बात को आपने मुश्किल बना दिया। माँ जी मैं ना ये अखबार अजफर के मुंह पे जोर से मार के ना अभी आता हूँ। हुणे आया मैं। अजफर मिल गया। एक लड़की ब्लैक अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर अभी मुसलमान हुई है, रिश्ते की ख्वाहिशमंद है। जो हजरात शादी करना चाहते हैं वो इस पते पे, और हाँ दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद भी रुजू करें। दूसरी शादी। असफू, माँ जी ने ये अखबार तुम्हें जॉब ढूंढने के लिए दिया है, रिश्ता ढूंढने के लिए नहीं। डार्लिंग मैं नौकरी कभी नहीं करूंगा। क्यों? मैं करूंगा बिजनेस, चुटकी बजाते ही करोड़पति। असफू, करोड़पति बनने से बेहतर है तुम एक अच्छे पति बन जाओ और नौकरी करो। कैसी औरत हो तुम? तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? नहीं। अच्छी सी गाड़ी? नहीं। बैंक बैलेंस? नहीं। हीरो की ज्वेलरी? हाँ ज्वेलरी तो चाहिए असफू, इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ ना जॉब करो। मर्द की तरक्की में औरत का हाथ होता है, मगर यहाँ तो फलसफा ही उल्टा चल रहा है। असफू, माँ जी ने ये अखबार खास तौर पर तुम्हारे लिए खरीदा है ताकि तुम नौकरी तलाश कर सको। तुम नहीं जानती इस अखबार ने मुझे क्या से क्या बना दिया। भाईजान मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। नौकरी की? अरे नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा धांसू आइडिया है। नौकरी का? अरे नहीं, बिजनेस का बिजनेस। अच्छा कैंट स्टेशन पर ना दाल चावल का ठिया लगाने का। वैसे ना उसमें आमदनी बड़ी होती है। ओहो भाईजान, दाल चावल के अलावा भी इंसान की जरूरियातें जिंदगी होती हैं। मसलन शादी। तुम दूसरी शादी का प्रोग्राम बना रहे हो? ओहो, कोई अहमक ही करेगा दूसरी शादी। हाँ अहमक के लिए एक ही शादी काफी होती है। भाईजान हमारे मुल्क में लोग कुछ करे ना करे शादी जरूर करते हैं। तुम्हारी तरह नालायक और बीमार लड़के जिन्हें उसूलन कुछ भी नहीं ना करना चाहिए वो भी शादी कर लेते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओहो इसको छोड़े, जो वालिदैन होते हैं उनकी जिंदगी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, उनकी बेटियों के हाथ पीले हो जाएं। हालांकि उनके काले हाथ कभी पीले नहीं होते। फिर भी भाईजान ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं जो दूसरी शादी करना चाहते हैं। मैं तो दूसरी शादी नहीं करना चाहता, इसका मतलब है मैं तो बेवकूफ नहीं हूं ना। ये छोड़े, बताएं आइडिया कैसा लगा? कौन सा आइडिया? इतनी देर से मैं बकवास कर रहा हूं, आपको कुछ समझ में नहीं आया? माँ जी ने ना मुझे किसी भी शख्स की बकवास सुनने से ना सख्ती से मना किया हुआ है। ओ खुदा, इस घर के लोगों को कुछ भी समझाना कितना मुश्किल है। भाईजान मैं मैरिज ब्यूरो खोलने की बात कर रहा हूँ, शादी दफ्तर। कम दिनों में करोड़पति बनने का इससे अच्छा बिजनेस ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पर असफू, इतने सारे लोगों ने मैरिज ब्यूरो खोला है लेकिन आज दिन तक किसी को करोड़पति बनते हुए तो नहीं देखा। मेरी इतनी सी बात अगर इस कौम की समझ में आ जाती तो आज ये कौम गरीब ना होती। भाई जिंदगी में पहली बार अपनी ननद की बात से इत्तेफाक कर रहे हैं हम। भला करोड़पति कैसे बन सकता है कोई सिर्फ मैरिज ब्यूरो से? ले भी बिल्कुल यही ख्याल ना 2-3 बारी मेरे भी दिमाग में आया था। भाईजान और प्यारी बाजी, इस मुल्क में जितने भी लोगों ने मैरिज ब्यूरो खोल रखा है उनमें तो बिजनेस सेंस ही नहीं है। वो कैसे? फलाही काम समझ के करते हैं। असफू, शादी करवाना फलाही काम ही है। शाबाश, जिस बिजनेस को फलाही काम समझ के करेंगे वो क्या खाक बिजनेस करेगा? अरे भाई दलाइल तो काफी वजनी है। अरे भाई शादी एक इंडस्ट्री है और उससे मुताल्लिका कई इंडस्ट्रियां हो सकती हैं। मसलन देखिए जिस तरह घोड़ों की इंडस्ट्री, अब देखिए बारात आने जाने का घोड़ों पे रिवाज बिल्कुल खत्म हो गया है, हम उसको दोबारा राइज कर सकते हैं। मेरा भी ना बड़ा दिल चाहता था कि मेरी बारात घोड़े पे जाए लेकिन हर वक्त में ना घोड़ा ही भाग गया। तो गधा कर लेते, एक ही बात थी। अब जरा सोचे, अब ये घोड़ों की अफजाइश नस्ल के लिए फार्म खोलना पड़ेगा और फार्मिंग खुद बसाते खुद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ओ गॉड, हम लोग मैरिज ब्यूरो खोलने जा रहे हैं, घोड़ों का फार्म। अरे भाई खोल तो मैरिज ब्यूरो ही रहे हैं, लेकिन और बिजनेस ऑप्शंस पे भी गौर कर रहे हैं जरा। वैसे ये मैरिज ब्यूरो का नाम क्या होगा? हाँ ये सोचने वाली बात है। मेरा ख्याल है इसका नाम होना चाहिए ए मैरिज ब्यूरो, अशरफ अजफर मैरिज ब्यूरो। शगुफ्ता मैरिज ब्यूरो। क्यों? बेबी मैरिज ब्यूरो क्यों नहीं? नहीं भाई, बेबी मैरिज ब्यूरो तो हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारे मुल्क में बच्चों की शादियां कराना सब जुर्म है। भाई नाम कोई जो है ना वो मशरकी होना चाहिए। बशीरा रख लें।
भाई मशरिक मगरिब मैरिज ब्यूरो। डन, ये नाम बहुत अच्छा है। हम जो भी कमाएंगे वो 4 हिस्सों में बांट लेंगे। 4 नहीं 5। माँ जी को भूल गए हो? अरे नहीं भाई, मैं माँ जी को भला कैसे भूल सकता हूँ? मुझे तो ख्वाब में भी वही दिखाई देती हैं। वैसे मेरा ये ख्याल है कि माँ जी ने परमिशन नहीं देनी। अरे नहीं, अगर हम लोग मिलके बात करेंगे तो वो मान जाएंगी। चले हम दोनों बात करके आते हैं। अच्छा हम अभी आते हैं। माँ जी, असफर ना आपसे एक बड़ी ही जरूरी कारोबारी बात करना चाहता है। हाँ, माँ जी आप कितनी प्यारी लग रही हैं। ये जरूरी कारोबारी बात है। नहीं माँ जी, बच्चा शर्मा रहा है। बच्चा? अरे इसको शर्म आती होती ना तो आज ये नौकरी कर रहा होता। इसी सिलसिले में तो हाजिर हुआ है माँ जी ये। माँ जी, हमने बहुत ही अच्छा एक कारोबारी प्लान बनाया है। खबरदार, मेरे पास ना इन्वेस्टमेंट है और ना पैसे जाया करने के लिए हैं। अरे नहीं माँ जी, इस कारोबार में तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। फिर करो, मेरा क्या मुंह देख रहे हो? माँ जी लेकिन आपकी परमिशन चाहिए। कारोबार के लिए मेरी परमिशन है। माँ जी हम ना इस घर में शादी दफ्तर खोल रहे हैं। क्या? जी माँ जी। खबरदार, घर को कारी रहने दो। नहीं माँ जी, घर तो घर ही रहेगा, साथ साथ माँ जी कारोबार भी चलता रहेगा। माँ जी सिर्फ ड्राइंग रूम इस्तेमाल करेंगे और वो भी कभी कभी। बिल्कुल नहीं, और दफा हो जा मेरी नजरों से दूर। असफर, माँ जी तुम्हें कह रही हैं। तू भी अपनी शक्ल दूर कर। मैंने पहले ही कहा था ना, माँ जी परमिशन नहीं देंगी। क्या हुआ, माँ जी ने परमिशन दे दी? इनकलाब ना आ जाता, मना कर दिया मैंने। अरे आप लोगों को बात ही नहीं करनी आई होगी। उनका जरा मोटा दिमाग है, सोया हुआ दिमाग है, देर में बात समझ में आती है। असफू, जैसे आपने हमें कायल किया था वैसे ही करते ना माँ जी को भी कायल। माँ जी के सामने इसकी हवा जो है ना वो खराब हो जाती है। माँ जी तो मेरी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। क्योंकि आपको बात करनी आती ही नहीं है। भाभी एक काम करते हैं, मैं और आप बात करते हैं जाके। माँ जी, एक बात पूछनी थी आपसे। वो यतीम लड़कियों की शादी करवाना सवाब की बात है ना? बहुत नेकीदा काम है। तो फिर आप हमें शादी दफ्तर खोलने की इजाजत क्यों नहीं दे रही? वो इसलिए कि जिस काम में भी अफजर होगा ना, वो काम नेकी का नहीं बदी का होगा, समझी? माँ जी, ये तो आप सरासर गलत कह रही हैं। भाभी हाँ, जी माँ जी, आप 100% दुरुस्त फरमा रही हैं। वो बिल्कुल अव्वल दर्जे का फ्रॉडिया और धोखेबाज लड़का है। जी जी उसने हमारी बेटी के साथ खिलवाड़ किया है। जी जी और तुम उसकी बहन हो और फ्रॉडिया की बहन फ्रॉडिया ही होगी। जी जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं और इस वक्त हम आपसे लड़ भी नहीं सकते। वो टीठ है तुम्हारी तरह। जी जी। इसे क्या हो गया? ये हर बात पे मेरे जीजी करे जा रही है। वो एक्चुअली ये मुझसे प्रॉमिस करके आई थी। वो माँ जी, आप प्लीज हमें शादी दफ्तर खोलने की इजाजत दे देना। तुम भी इन फ्रॉडियों के साथ शामिल हो गई हो। जी। तुमसे हम बाद में निपटेंगे। मेरी एक शर्त है फिर। माँ जी, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं 15,000 रुपया महीना किराया लूं। लो भी दुकान खुल गई, हमारे कारोबार का आगाज हो गया। भाईजान कोशिश करना हमारा काम है, ग्राहक भेजना तो ऊपर वाले का काम है ना। हाँ? ये ऊपर वाले भी शादी दफ्तर का काम करते हैं? ओहो, मैं सबसे ऊपर वाले अल्लाह में की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो सजा करे कि गाहक आ जाए। अब चलो 4-5 लड़कियों का भी इंतजाम करना है। हाँ। अजफर है, तुम्हारे पास कुछ नंबर हैं लड़कियों के? चले अंदर। अच्छा आ जाओ, आजा आजा, जल्दी आओ। ये ले, मेरी फेवरेट ऐश, इसकी फ्रंट पेज पे लगाना पिक्चर। ऐश आपकी फेवरेट? आपकी फेवरेट तो रेखा थी। अपनी एज छुपाने के लिए अब आपकी ये फेवरेट हो गई है। रेखा तुम्हारे भाईजान की फेवरेट है। अच्छा मुझे ये बताइए, हम इसकी तस्वीर क्यों लगा रहे हैं? ये तो अब शादीशुदा हो गई है। तो क्या हुआ, दूसरी शादी नहीं हो सकती क्या? तुम देखना, हम कितने अच्छे पाकिस्तानी मुसलमान लड़के से इसकी शादी कराएंगे। भाभी ये नामुमकिन है। अरे भले नामुमकिन हो, नियत तो नेक होनी चाहिए ना। अच्छा बट स्टिल ना, हम लोग ये फिल्म स्टार्स की पिक्चर्स क्यों लगा रहे हैं? दिखाने के लिए पागल, डिस्प्ले अच्छा होगा। अच्छा, ताकि क्लाइंट पे अच्छा इंप्रेशन पड़े, है ना? शादी के बाद तू काफी समझदार हो गई है। अच्छा ये पकड़ कटरीना को। ओए, एक मिनट। ये क्या कर रही हो? हम लोग कटरीना कैफ को एल्बम में चिपका रहे हैं। ये मैगजीन मेरे काम के हैं। तो काम में ही तो ला रहे हैं। मैं कतरीना कैफ की शादी नहीं होने दूंगा। भाईजान, व्हाट्स रॉन्ग विद यू?
असफू के इंग्लिश मैगजीन्स भी तो हम लोग ला रहे हैं ना काम में। ये तुम लोग कर क्या रहे हो? शादी दफ्तर के लिए एल्बम बना रहे हैं अच्छी सी हम। ये तुम लोग मेरे मैगजीन खराब करके एल्बम नहीं, बम बना रहे हो, बम। छोड़ो। अरे ओए, ले भाई अजफर, और तुम्हारा शादी दफ्तर वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया। मुझे लगता है अब तुम्हें ना नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। भाईजान वो देखें, ग्राहक। वही सामान ही सामान, वही बैग छोटा, बड़ा अटैची। लगता है सीधा एयरपोर्ट से आया है। वही लगता है अमेरिका या यूरोप से आ रहा है, साथ चिट्ठी भी नहीं है। गोरी ही गोरी, लगता है शादी के लिए आया है। भाईजान भाईजान हमारा बोर्ड पड़ा है, हमारा बोर्ड पड़ा है। ओए शुक्र कर, पहला गाहक आ गया, आज से रिसीव करे। आजा। अरे आइए आइए आइए, ये बैग मुझे दे दे। अरे हम तो सालों से आपका इंतजार कर रहे थे। आइए आइए आइए, अंदर आइए प्लीज। आजा आजा आजा। बैठे। और तुम तो इधर आओ, वो अटैची कहीं भागा नहीं जा रहा। ये जाके ना मेरी अलमारी में रख दो। नो दैट्स माय। ओके 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 ओके। मैं समझा मेरा है। बात यह है कि मुझे शादी करनी है, मैं शादी के वास्ते इधर आया हूँ। नो प्रॉब्लम। आपके तो मुंह पे लिखा हुआ है कि आप आए ही शादी करने। अब oh, it's too hot. You know, friends, I'm coming from New York. अजफर, एसी ऑन करो। लाइट नहीं है। मैं एक वीक इधर हूँ, मुझे एक हफ्ते में शादी करवानी है। फिकर नॉट, हम ना एक हफ्ते में आपकी 7 शादियां करा देंगे, 1 पर डे। लेकिन मुझे तो एक ही करनी है। ओ, एक ही बात है, 70 साल चलती है यहाँ। लड़की का इंतखाब आज ही हो जाए तो बाकी का काम हम 6 दिनों में कर लेंगे। अजनबी भाई, शादी का मामला है, कुछ देर तो लगेगी। और देखिए असल चीज तो लड़की है, लड़की के चुनाव में कुछ वक्त तो लगता है। नो नो माय फ्रेंड, असल चीज शादी है, लड़की तो नंबर 2 पर आती है। आप मुझे आज ही लड़की दिखा सकते हैं? व्हाई नॉट? गुड, मैं सामान होटल में रख के मुंह हाथ धो के आता हूँ। मैं लड़की को देखूंगा तो लड़की भी तो मुझे देखेगी ना। यकीनन यकीनन, अगर उसकी बिनाई दुरुस्त हुई तो वो जरूर देखेगी। जॉली मैन, गुड मैन, ये बहुत जॉली है। व्हाट्स योर नेम? अशरफ। आप लोग फीस की फिक्र ना करें। ये की ना आपने काम की बात। आपकी फीस कितनी है? सिर्फ 5000। बॉस, $5,000। ये तो बहुत ज्यादा है। खैर नो प्रॉब्लम, लड़की अच्छी होनी चाहिए, आखिर मेरी जिंदगी भर का मामला है ना। दिस इज योर 1000 एडवांस। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ तैयार होने के लिए। यू पिक माय लगेज प्लीज। नहीं, आप खुद उठाए ना, कोई इतना वजनी थोड़ा है। मैंने उठा के देख लिया, हल्का है। यू आर वेलकम। खुशियां मनाओ, रक्स करो, नाचो, हमारी बोनी हो गई। $1000, 80,000 पाकिस्तानी। भाईजान इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, 1 घंटे में उसको लड़की कौन सी दिखाएंगे? अरे फिक्र क्यों करते हैं आप लोग? हम अभी अपनी सारी सहेलियों को फोन किए देते हैं। अरे कौन नहीं चाहेगा उसकी बहन और बेटी अमेरिका जाके सेट हो। भाभी वो बात तो ठीक है, लेकिन 1 घंटे में कौन अपनी लड़की दिखाएगा, वो भी किसी अजनबी को। बेबी ठीक कह रही है। अब 1 घंटे में तो हम लड़की पैदा नहीं कर सकते, और मैं गाहक को हाथ से नहीं जाने दूंगा। अरे मिस्टर अजनबी को कोई सी भी लड़की दिखा देते हैं, जाहिर है इनकार कर देगा वो। इस तरह ना हमें कल तक की मोहलत भी मिल जाएगी, और हम कोई ना कोई लड़की ढूंढने में कामयाब भी हो जाएंगे। मगर उसको लड़की दिखाएंगे कौन सी, ये तो सोचो। वो कोई सी भी दिखा देते हैं यार। बेबी बिल्कुल ठीक कह रही है, कोई भी लड़की दिखा देते हैं। भाईजान लड़की कम से कम लड़की तो दिखनी चाहिए ना, आपकी बीवी को तो दिखाने से रहे। बदतमीज आदमी, तुम्हें मेरी ही बीवी दिखाई दी है, उसकी दूसरी शादी करवाओगे? तुम्हें अपनी बीवी दिखाई नहीं देती क्या? अरे गुड आइडिया। चुप करो, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अगर तुम उसको पसंद आ गई तो मैं क्या करूंगा? असफू क्या हो गया, मैं उसको ना पसंद कर दूंगी। वैसे भी 10 मिनट की तो बात है यार। नहीं भाई, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ। सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, कॉलेज में मैंने बहुत सारे ड्रामे किए हैं। देखा, आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है तुम्हारी बेबी। भाभी प्लीज बी सीरियस। तुम्हें पता है कॉलेज में मैं एक दफा शौहर भी बनी हुई हूँ, इस तरह से हमारा क्लाइंट भी नहीं भागेगा। हाँ अब तो फिर ठीक है। सुनो, इस बात की खबर माँ जी को नहीं होनी चाहिए। अरे आप उसकी फिक्र ही मत कीजिए, हम संभालेंगे आपकी माँ जी को। शुगुफ्ता, जल्दी से बेबी को तैयार करो। माँ जी, आपको आधे घंटे के बाद ड्राइंग रूम में कोई काम तो नहीं है? हो सकता है। नहीं माँ जी, कंफर्म करें। है। तो फिर अभी कर लें। क्यों? माँ जी, हमने ना एक क्लाइंट से मुलाकात करनी है। तो करो मुलाकात, मैंने कौन सा मना किया है? माँ जी, लाउंज में तो कोई काम नहीं है? नहीं।
खबरें देख ली माँ जी आपने? भाई खबरों का टाइम होगा तो खबरें देख लूंगी। माँ जी मैं टीवी सर पे उठा के आपके कमरे में ले आऊं? क्यों? माँ जी मुझे घबराहट सी हो रही है। ना टीवी कमरे में लाने से तेरी घबराहट खत्म हो जाएगी। थोड़ी कम तो हो जाएगी माँ जी। रहने दे, मैं खुद जाके खबरें देख लूंगा। माँ जी आपकी यही खबरें ही तो मेरी घबराहट का बायस है। घबराहट खबरें? मेरे को समझी नहीं अशरफ। माँ जी मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ और माँ जी आपसे डरता भी बहुत हूँ। फिर? वो ना डॉक्टर ने आपको खबरें देखने से मना किया हुआ है। क्यों? हमारी खबरों में बड़ी मार दाड़ होती है ना माँ जी। रहने दे, मैंने बड़ी मार ताड़ वाली फिल्में देखी हैं। हाँ फिर भी माँ जी एहतियात तो जरूरी है ना। माँ जी आप खबरें नहीं देखेंगी आपको मेरी कसम। अच्छा, नहीं देखूंगी। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। माँ जी, हाँ? माँ जी आप बचपन में फुटबॉल खेलती रही हैं? क्यों? माँ जी आपके पैर बड़े सख्त हुए हुए हैं। दफा हो यहाँ से। अब बता। भाईजान आप हैं? जी वो लड़की किधर है? भाईजान जी मशरकी लड़की है, आने में टाइम तो लेगी ना। जी। हाँ, आ गई आ गई आ गई। बहन जी आप ना इधर आ जाएं, इधर बैठे बहन जी। ओह कुछ नहीं होता, आ जाए इधर बैठे। आप दोनों बातें करें, हम लोग दूसरे कमरे में हैं। जरूरत पड़ने पर आवाज दे दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। ओके, टेक केयर। माँ जी आपके बाल कैसे रूखे सूखे हो रहे हैं, मोहब्बतें फिल्म के पत्तों की तरह। देखिए हम आपके लिए तेल लेके आए गरम करके, आपके बालों में लगाएंगे। रहने दो, हमें खाऊंगा, मेरे सर का कुर्ता बना दूंगी। नहीं माँ जी, हम बहुत प्यार और आराम से लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी माँ के सर में लगाया करते थे। प्लीज आप बैठिए ना। आई एम सॉरी, मैं आपके पूछे बगैर ही बैठी। नो 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 नो, आप बैठिए बैठिए प्लीज, हैव अ सीट। थैंक यू आपका नाम? जी, मेरा नाम नौशीन, नौशीन उर्फ बेबी। मगर मैरिज ब्यूरो वाले ने तो आपका नाम आयना बताया था। वो एक्चुअली वो नाम तो मेरा शादी से पहले था। क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं, शादी अगर हुई भी होती तो मैं यहाँ पे क्या कर रही होती। मेरे कहने का मतलब तो ये था कि मैंने सोचा हुआ था जब मेरी शादी होगी ना तब मैं अपना नाम नौशीन उर्फ बेबी रखूंगी। नहीं, शादी के बाद भी आपका नाम आयना ही रहेगा। What do you mean? जबरदस्ती है क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो वाकई आयना है। आपका नाम शादी के बाद भी आयना ही रहेगा। आप मालिक हैं जी, आपकी जो मर्जी। आपकी उम्र क्या है? आई नो मुझे इस तरह के सवालात नहीं पूछना चाहिए, बट मेरी मामा पूछेंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? नो इट्स ओके। मेरी उम्र 27 साल है, लेकिन प्लीज आप अपनी मामा को 22 साल ही बताइएगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पुराने जमाने की जो औरतें होती हैं ना उनको अच्छा लगता है अगर उनकी बहू छोटी उम्र की हो तो। अब तो वाकई बहुत समझदार है। शुक्रिया। राज की बात बताऊं, मेरी उम्र 35 साल है मगर मैंने 25 बताई है। पता है मुझे। आपको कैसे पता? वो एक्चुअली पाकिस्तान में ना लड़कियां शादी से पहले अपनी एज एटलीस्ट 10 साल कम और लड़के 5 साल कम बताते हैं। ओह आई सी। जल्दी करो, मैंने खबरें देखनी है। अरे छोड़िए ना माँ जी, क्या करेंगी खबरें देख के, वही पुरानी खबरें हैं सारी। मैंने देखनी है। अच्छा देख लीजिएगा माँ जी, पहले काम तो खत्म हो जाए। कौन सा काम? तेल लगाने का काम माँ जी। जल्दी करो जल्दी। जी माँ जी, ये बाल आपके कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल पतझड़ छाई हुई है आपके सर में। मैंने तो सुना था कि मशरक की लड़कियां बहुत शर्माती हैं। आप फिक्र ही ना करें, शादी के बाद मैं भी शर्माऊंगी। अब यहाँ तन्हाई में किससे शर्माना। आयना मैं आपको पसंद तो हूँ ना। मेरी पसंद से क्या फर्क पड़ता है, बस देखना तो ये है कि मैरिज ब्यूरो वाले असफर साहब को आप पसंद आते हैं या नहीं। वो कौन होता है हमारे मामलात में दखल देने वाला? आप नहीं जानते, पाकिस्तान में हर कोई एक दूसरे के मामलात में दखल देता है। आप इन लोगों की परवाह ना करें, मैं इनको डॉलर्स में खरीद लूंगा। अच्छा, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपकी तरफ से हाँ होने की सूरत में मैं आपका हाथ तो चूम सकता हूँ ना? आप वो भी असफर साहब से ही पूछ लीजिए। वैसे मैं इसकी जरूरत तो महसूस नहीं करता, लेकिन आपकी खुशी की खातिर मैं उनसे पूछ लेता हूँ। बेखैर तो की हो रहा है इस घर में?
ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। हाँ, शादी से पहले किसी बहन बेटी बीवी का इस तरह हाथ नहीं पकड़ते। मगर वो